हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 का जो चैप्टर है उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ये क्लास 9 की साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। इसको हम लोग ब्रॉडली डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बड़ा ही यूनिक सा चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर होगा इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एटम क्या होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, किस तरीके से आयोनिक फॉर्मूलेज क्रिएट किए जाते हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन लेकर के एक शांत सी जगह पर बैठ जाइए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और इस चैप्टर को बड़े डिटेल से समझिए, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को बड़े डिटेल से अच्छे तरीके से और सिंपल वे में प्रेजेंट करेंगे जिससे कि इजीली आप लोग इसको समझ पाए, ठीक है। तो हम लोग इस वक्त डिस्कस करते हैं हमारा जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ होते हैं, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है उसको हम लोग डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ होते हैं, कौन किस किस साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया और क्या क्या डेफिनेशंस की दी गई थी, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो दिया था हमारा साइंटिस्ट थे लेवोसियर, ठीक है। क्या नाम था इनका? इन साइंटिस्ट का जो नाम था वो था लेवोसियर, ठीक है। लेवोसियर नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले इस लॉ को दिया था। इन्होंने क्या बोला था इस लॉ में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्स में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द्रव्यमान को, ठीक है, न तो हम लोग बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर्म में एक लॉ था। इस लॉ में हम लोग इस तरीके से एज ए एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग इसको देख सकते हैं कि कोई रिएक्शंस होती है, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? रिएक्टेंट, ठीक है। मान लो ये रिएक्टेंट है ए और बी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट है ए और बी, ये रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का, ये आ जाएगा सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या देखा जाएगा कि ए और बी का जो मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये जो लॉ था वो ये बताएगा कि यूनिवर्स में ना तो मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो लॉ आएगा वो आएगा हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लॉ क्या बोलेगा? इन एन केमिकल सब्सटेंस, इन एन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उनका जो रेशियो रहेगा, ठीक है, एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, उनका जो रेशियो रहेगा वो होल नंबर रेशियो रहेगा। मतलब कि वो क्या करेंगे, मास का इनका रेशियो रहेगा वो होल नंबर रेशियो रहेगा। इसको हम लोग इजियर वे में समझें, ठीक है, या इजियर वे में इसको डिस्कस करें तो क्या बोला गया था, देखिए कि यदि हम लोग सोर्स कोई भी ले लें, ठीक है, हमारे पास मान लो हम लोगों ने ले लिया वाटर, क्या ले लिया? एज ए एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग समझे इसको, तो हम लोगों ने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, ठीक है।
तो वाटर में बाय मास रेशियो देखें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो भी कितना होगा 1, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो रहता है वो 1 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एटॉमिक मास H2O का आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। देन 2:, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एटॉमिक मास डबल होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 16, 2:16 का बाय मास रेशियो आएगा वाटर का, ठीक है। इसको हम लोग कट आउट करेंगे, तो कट आउट करने पर ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में आ जाएगी 1:8 की, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 1:8 की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग समझे कि यदि वाटर का हम लोग कोई भी सोर्स ले लें, ठीक है, वाटर का हमारे पास में कोई भी सोर्स हो, वाटर का हमारे पास में कोई भी सोर्स हो, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हमारे पास में टैप वाटर हो, एग्जांपल की फॉर्म में हमारे पास में रेन वाटर हो, ठीक है, या फिर एग्जांपल की फॉर्म में हमारे पास में सी वाटर हो, ठीक है। टैप वाटर हो, रेन वाटर हो या सी वाटर हो, ठीक है, ये तीनों सोर्स हो या फिर इसके अलावा और कोई भी सोर्स लेंगे, उसमें भी यदि H2O का जो बायमास रेशियो देखेंगे वो 1:8 का रेशियो ही रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो बोलता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रॉपर्टी बाय मास। इसमें जो एलिमेंट, इसमें H2 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा एक होल नंबर में ही क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, होल नंबर में कंबाइन होंगे। होल नंबर से मतलब क्या आ जाएगा कि 1:2, 2:3, 3:4 का रेशियो होगा, 1:1.5, 1:2/3 ये रेशियो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला हमारे पास में है डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डेल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तब क्या बोला था कि एटम जो होते हैं वो यूनिवर्स में जो मैटर प्रेजेंट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या टीनी पार्टिकल्स होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बोला था कि एटम क्या होता है, एटम होता है वो टीनी पार्टिकल होता है, मतलब कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका, मैटर का, ठीक है। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल या टीनी पार्टिकल होता है उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। ये इनडिविजिबल होता है, मतलब कि इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम होता है, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल होता है, इसको नहीं तोड़ सकते हम लोग, ठीक है। और ज्यादा इसके बाद में कोई भी यदि हमारे पास में सेम एलिमेंट है, क्या है हमारे पास में सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होगा तो उसका जो मास होगा एटम का वो आइडेंटिकल होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा, यदि हम लोगों ने कोई एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट है गोल्ड का एलिमेंट, किसका एलिमेंट है, गोल्ड का एलिमेंट है, ठीक है। तो गोल्ड के एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास में जो एटम प्रेजेंट होंगे वो गोल्ड के ही होंगे, ठीक है। गोल्ड के एलिमेंट में एटम प्रेजेंट होंगे वो गोल्ड के ही एलिमेंट एटम होंगे, ठीक है। तो उसका मास भी आइडेंटिकल होगा, ठीक है, मास भी आइडेंटिकल होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी आइडेंटिकल होगी, मतलब वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में आता है अगला पॉइंट जो डिस्कस करा था, नया बताया था डेल्टन्स ने, कि यदि एलिमेंट है वो डिफरेंट है, कैसा एलिमेंट है, ठीक है, यदि हमारे पास में एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट मींस, ठीक है, इसको एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग देखें तो डिफरेंट एलिमेंट से मींस क्या हो जाएगा, मान लो, ठीक है, हम लोगों ने दो जो एलिमेंट है उसको मिक्स डाउन कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर ले लिया, एक ले लिया गोल्ड, ठीक है, इसको मिक्स डाउन कर लिया सिल्वर के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने एक गोल्ड ले लिया, एक क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया, ठीक है।
ये मान लो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होंगे हमारे पास में, वो आ जाएंगे सिल्वर के पार्टिकल। कुछ पार्टिकल्स यहाँ बोल सकते हैं इसको एटम, ठीक है। एटम या पार्टिकल है वो जो है वो किसके हैं, सिल्वर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो मास होगा, ठीक है, एटम का, ठीक है, एटम का जो मास होगा वो क्या होगा हमारे पास में, डिफरेंट मास होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि कुछ एटम है वो गोल्ड के हैं, वो गोल्ड की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, कुछ जो हमारे पास में एटम है वो सिल्वर के हैं तो वो सिल्वर की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसका मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसको इजियर वे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो पॉइंट, वो क्या आता है, देखेंगे कि जो एटम होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो एक सेम रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट के एटम है, ठीक है, तो वो कंबाइन होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या करते हैं, एक रेशियो जो होगा उससे कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का हम लोगों ने एटम ले लिया, ठीक है, ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, H2, ठीक है। क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, H2 का। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रेशियो रहेगा 1:1 का, ठीक है, रहेगा, ठीक है, या फिर 1:2 का, ठीक है। तो ये रेशियो होगा, वो क्या करेंगे, ये शो करते हैं, ठीक है। मतलब एक फिक्स रेशियो में क्या करेंगे, एटम कंबाइन होते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल की फॉर्म में ले H2 प्लस ओ, हाइड्रोजन के 2 एटम आ गए, ठीक है, और एक एटम आ गया हमारे पास में ऑक्सीजन का, ये कंबाइन हुए तो किसका फॉर्मेशन करा, H2O का। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या करेंगे, सेम रेशियो में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारे पास में डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एटम टेनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, और ठीक है, आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास भी आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, ठीक है। यदि हम लोगों के पास डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट मास होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। और जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं सेम रेशियो में किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये था डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा वो आएगा कि नेक्स्ट आता है कि एटम क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि एटम क्या होते हैं, व्हाट इज एटम। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको इजीली ये विजिबल होगा, ठीक है, बोर्ड इजीली आपको विजिबल होगा। अगला हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ लिया कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है या मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अपने पास में एटम होता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है उसको बोला जाता है क्या, एटम, ठीक है। ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पूरी जो प्रॉपर्टी को शो करेगा वो करेगा उसका एटम, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर उसी के एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यदि कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके अंदर, ठीक है, जैसे गोल्ड का हम लोगों ने एलिमेंट लिया तो गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिल्वर का हम लोगों ने ले लिया एलिमेंट, तो सिल्वर के ही उसके अंदर प्रेजेंट होंगे एटम, ठीक है। यदि हम लोगों ने कॉपर का एलिमेंट लिया तो उसके अंदर कॉपर के ही एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आता है एटॉमिक रेडियस ऑफ मेजर इन नैनोमीटर, ठीक है। एटम की साइज क्या होती है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो एटम जो होता है वो आंखों से दिखता नहीं है, ठीक है, इजीली मतलब विजिबल ही नहीं होता है, ठीक है। एटम होता है ठीक, नेक्ड आईज से विजिबल नहीं होता है,
तो एटम की जो साइज होती है, ठीक है, उसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज आ गई है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम की साइज को बता सकते हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम की जो साइज होती है वो होती है नैनोमीटर में। किसमें होती है? नैनोमीटर साइज होती है, ठीक है। एटम की जो साइज होती है वो नैनोमीटर होती है, मतलब नैनो से मतलब आ जाएगा 10⁹ मीटर, ठीक है, 10⁹ मीटर होता है इसकी साइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या अप्रूव किया था? एलिमेंट्स के नेम दिए, सिंबल दिए और क्या दिया? यूनिट को दिया, ठीक है। तो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्क करती है केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बारे में वर्क करती है, ठीक है। ये इन्होंने जो एलिमेंट के नेम जो थे वो दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया? सिंबल दिए और एलिमेंट्स के यूनिट्स क्या होंगे वो दिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है गैस होती है, ठीक है। इसका जो हमारे पास में सिंबल आएगा, नेम आ जाएगा इसका हाइड्रोजन, सिंबल क्या आ गया? H, ठीक है। एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए जो सिंबल आया वो आया Al। किसने दिया? IUPAC ने। सोडियम के लिए दिया था Na, ठीक है, इतना पता होगा, ठीक है। अब आता है, ठीक है, कि सेम एलिमेंट हैव, इसके कुछ रूल थे, IUPAC ने कुछ रूल हम लोगों को दिए कि हम लोग एलिमेंट के नाम किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो सिंपली कोई सबसे पहले जो एलिमेंट फाउंड किए गए तो उनका नाम था वो वन, इंग्लिश के 1 कैरेक्टर्स। सबसे पहले एलिमेंट के नाम इंग्लिश कैरेक्टर में दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट खोजे गए, ठीक है, या फाउंड किए गए तो उनके जो नाम थे, ठीक है, वो सिंगल लेटर में दिए गए इंग्लिश के। लेकिन उसके बाद जो और एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ठीक है, उस डिस्कवरी होने के बाद में उन एलिमेंट्स के जो नेम थे, ठीक है, उसके लिए और कुछ रूल्स दिए। वो रूल आते हैं हमारे पास में, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, रूल्स को। सम एलिमेंट्स have symbol according to the first letter of the name and letter in the name, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स जो थे उनके जो सिंबल होते हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट लेटर जो यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वो किया जाएगा उसका कैपिटल लेटर। मतलब कि जैसे हम लोगों को एज एग्जांपल की फॉर्म में इसको समझे, जैसे क्लोरीन का नेम हम लोगों को लिखना है, ठीक है, हम लोगों को किसका नाम लिखना है? क्लोरीन का नाम लिखना है, ठीक है। तो क्लोरीन का नाम में सबसे पहले आएगा हमारे पास में, इसका नेम लिखा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें हमारे पास नाम किस तरीके से आएगा? ठीक है, सबसे पहले इसमें जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है इंग्लिश में। किसमें लिखा जाएगा? ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका? क्लोरीन का। नाम लेते हैं किसका? क्लोरीन का। तो क्लोरीन के लिए आता है हमारे पास में, ठीक है, सबसे पहले आएगा इंग्लिश में। इसका नाम किसमें लिखेंगे? इंग्लिश में। इसकी जो नेमिंग लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास में इसका कैपिटल लेटर लेंगे। क्लोरीन का कैपिटल लेटर क्या आ जाएगा हमारे पास में? सी। क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। लेकिन सी तो पहले से ही कार्बन फाउंड था, तो नाम सबसे पहले कार्बन के लिए सी आ गया। तो अब इसका अगला लेटर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो लिया जाएगा वो इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर लिया जाएगा, ठीक है, वो लिया जाएगा कैपिटल, ठीक है। और जो सेकेंड लेटर लिया जाएगा, ठीक है, वो लिया जाएगा स्मॉल कैरेक्टर।
तो क्लोरीन के लिए क्लोरीन का नाम लिखना है तो क्लोरीन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा सी, ठीक है। अगला जो लेटर लेंगे वो ले लेंगे इसका एल, ठीक है। तो क्लोरीन का जो सिंबल था वो दिया था Cl, ठीक है। तो Cl आ गया क्लोरीन का सिंबल, ये दिया था किसने, IUPAC ने। किसने दिया था, IUPAC ने, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, सेकंड लेटर लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन कुछ एलिमेंट जो थे, ठीक है, कुछ एलिमेंट थे वो उनका नाम है वो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इन लैंग्वेजेस में भी है, ठीक है। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन में, जर्मन लैंग्वेज में एंड ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल की फॉर्म में ले आयरन, ठीक है। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लोग लेते हैं आयरन, ठीक है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है, ठीक है। तो Fe कहां से लिया गया, ठीक है। तो ये इसका जो नाम था वो लैटिन या फ्रेंच नाम था, ठीक है। Fe का मींस जो होता है वो होता है फेरम। क्या होता है, Fe का नाम जो होता है वो लैटिन में होता है फेरिम। क्या नाम होता है, फेरम नाम होता है, इसलिए इसको Fe सिंबल दिया गया, ठीक है। बोला जाता है इसको आयरन। इसी तरीके से जो सोडियम था, क्या था, सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है। Na से मीन्स कहां से आया, इसका जो सिंबल वो आया था इसके लैटिन नेम नेट्रियम से। कहां से आया था, इसके लैटिन नेम नेट्रियम से। इसी तरीके से पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के, ठीक है। ये के कहां से आया, इसका जो लैटिन या जर्मन नेम था केलियम, वहां से इसका नाम लिया गया, ठीक है। मतलब इसका सिंबल वहां से लिया गया के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। IUPAC ने वर्क किया था, एलिमेंट के नेम दिए थे, सिंबल दिए थे और उसके यूनिट्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि एलिमेंट के नेम होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ नाम थे वो इसके लैटिन, जर्मन, ठीक है, या फिर ग्रीक लैंग्वेज से भी लिए गए हैं इनके एलिमेंट के सिंबल, ठीक है। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ठीक है, एटॉमिक मास। सबसे पहले आता है हमारे पास में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एटॉमिक मास, ठीक है। सब एटॉमिक मास, ठीक है। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम जो है वो कैसा है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। एटम जो है वो मैटर का कैसा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के कारण इसका जो मास है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे नेचर में या पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है उस एटम का मास क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मतलब कि कुछ पैरामीटर्स लिए गए, ठीक है। कुछ और एक मेजर, जैसे कि हम लोगों को कुछ तोलना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को कोई 1 किलो की चीज तोलनी है, ठीक है, 1 kg को तोलना है, तो 1 kg के लिए हमारे पास में एक क्या है, एक बाट का यूज करेंगे। ये 1 kg का बाट जो होगा, ठीक है, वो एक रिलेटिवली यूज करेंगे किस फॉर्म में कि 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये इस रिलेटिवली मास होगा वो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं। लेकिन एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के कारण एटॉमिक मास जो होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग उसमें इजीली हम लोग एटम हम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। एटम नहीं दिखने की वजह से इसको इजीली एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, या डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया कि कुछ पैरामीटर्स का यूज किया गया जिससे एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया, ठीक है। एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज में लिए गए थे वो पैरामीटर्स जो थे उसमें सबसे पहले जो एक रिलेटिव एटम लिया गया वो रिलेटिव एटम था हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले जो रिलेटिव एटम से मतलब एक बाटी टाइप का है, ठीक है। रिलेटिव एटम जो लिए गए
उस रिलेटिव एटम में सबसे पहले लिया गया था हाइड्रोजन को, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है उससे जो 118 एलिमेंट है उसके जो मास है उसको डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है, एक बड़ा टास्क होता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। दूसरे बाद में जो अगला रिलेटिव एटम लिया गया वो लिया गया था ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इस वजह से इसको भी बाद में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। बाद में जो एक एलिमेंट लिया गया, ठीक है, जिसका नाम है कार्बन 12, कार्बन का 12 आइसोटॉप, इस आइसोटॉप का यूज करके सब जो एलिमेंट है उसके एटम के एटॉमिक मास है उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो आज जो यूज करते हैं मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, ठीक है। तो एटम मास है किसी एटम का वो इक्वल होगा किसी भी जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होगा उसके इक्वल होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास, ठीक है। ये था एटॉमिक मास की डेफिनेशन, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब होता है वन एटम, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में ये आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये है 1 AMU की वैल्यू, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, ठीक है, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास में जो टेबल है वो बुक में भी दी गई है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास होगा हाइड्रोजन का 1 यूनिट ही होता है, यू मींस यूनिट है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो ये 4, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास होते हैं वो डबल होते हैं, एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। लिथियम जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, डबल कितना होना चाहिए 6, लेकिन लिथियम का एटॉमिक मास था वो डिफाइन किया गया तो वो कितना आया 7 के अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। इसके बाद में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 4, ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या आया अप्रोक्सीमेटली 9। तो ये डिफरेंस कहां से आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी एटम होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है, कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, एटम के अंदर जो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटम का आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, ठीक है। एटम के मिडल पार्ट में क्या होगा न्यूक्लियस, ठीक है। देन क्या होता है इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, क्या होंगे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। सब मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट होते हैं इसके ऑर्बिट्स, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि जो एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जो एटम का न्यूक्लियस होगा तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर आई थिंक ये इजीली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो एटम का ऑर्बिट होता है, ठीक है, एटम का क्या होता है ऑर्बिट, ठीक है, तो एटम के ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे कंटिन्यूअसली इनके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम में क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है
एटॉमिक मास। तो एटॉमिक जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, इजीली कुछ एटम्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, लेकिन कभी कभी न्यूट्रॉन्स की नंबरिंग होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसकी नंबरिंग चेंज होने की वजह से एटॉमिक मास में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 7। ठीक है, मीन्स क्या आ जाएगा कि लिथियम के अंदर एटम तो 3 प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन सॉरी, लिथियम के अंदर न्यूट्रॉन जो होंगे वो तो कितने प्रेजेंट है 3। सॉरी, लिथियम के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है 3, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं 4 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में क्या आ रहा है, वेरी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटॉन तो होंगे वो कितने हैं 3, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो कितने प्रेजेंट हो जाएंगे 4। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, एटॉमिक मास में वेरिएशन दिखाएगा। जैसे बेरिलियम का में प्रोटॉन की नंबरिंग होगी 4, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में 5। इस वजह से एटॉमिक जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसे बेरिलियम के बाद में बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा 11, मतलब प्रोटॉन तो इसके अंदर कितने प्रेजेंट है 5, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स की नंबरिंग है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना आ जाएगा 12, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 क्या होंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन 7 डबल 14, ऑक्सीजन 8 डबल होता है 16। ठीक है, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 19। ठीक है, एक प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 का कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन एक क्या है प्रेजेंट ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से 19 हो जाएगा। नियॉन 10 20 डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, तो लेकिन एटॉमिक मास कितना आ गया इसका 23। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 23। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास में 11, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 12, इस वजह से ये 23 एटॉमिक मास दिखाएगा। ठीक, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शंस की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम 12 डबल 14, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास कितना आ रहा है 27। ठीक है, ये भी क्या दिखा रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है सेम। ठीक है, किसकी कहानी है, न्यूट्रॉन्स वाली कहानी है। ठीक है, सिलिकॉन 14 डबल 18, फॉस्फोरस 15, ठीक है 31, अप्रोक्स 30 होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन्स 1% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा आपके पास 31। सल्फर 16 डबल 32, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है क्या आ जाएगा 35.35। वैसे तो क्लोरीन का है आपके पास में जो अप्रोक्सीमेटली बाद में डिस्कस किया गया निकाला गया था वो था 35.5। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के जो होते हैं वो आइसोटोप फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइसोटोप का एक अलग से फॉर्मूला है जिसको बड़ी क्लासों में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन 30.5 दिखाता है क्या एटॉमिक मास। पोटेशियम 18, ठीक है डबल 39, न्यूट्रॉन्स की कहानी। ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 14, आयरन, ठीक है आयरन के लिए क्या आ जाएगा 56, एटॉमिक नंबर